हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो न्यू एसपीटी का साइंस पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। कम कहेगा तो बैंगनी का होता है। और कहेगा इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? तो बीच का रंग होता है हरा। और इंद्रधनुष का जो रंग का क्रम है ये होता है बैजानी हपीनला। ये नीचे से होता है, नीचे से हो जाएगा बैगनी, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल। ऊपर में लाल रहता है और नीचे होता है बैगनी। पृथ्वी का रंग कैसा है? तो नीला है। पृथ्वी का रंग नीला है। 2 नंबर हो जाएगा, प्रकाश का रंग निश्चित होता है। तो प्रकाश का जो रंग निश्चित होता है ये तरंगदैर्घ्य से होता है। और एक तरंगदैर्घ्य बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्रबलता कहेगा किस पे निर्भर करता है? प्रबलता निर्भर करता है आयाम पर। आगे देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाशित तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जो सेंट या परफ्यूम है ये किसके माध्यम से फैलता है? तो विसरण के माध्यम से। प्रकीर्णन क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश का धूल कण से टकराकर इधर उधर फैलना उसे प्रकीर्णन कहते हैं। पानी में रखी छड़ी टेढ़ दिखाई देना इसे अपवर्तन कहते हैं। 4 नंबर हो जाएगा, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो सबसे कम हो जाएगा बैगनी और सर्वाधिक होता है लाल का। नीला हरा लाल को प्राथमिक रंग कहते हैं। इसका ट्रिक होता है नीला। नीला हरा लाल को प्राथमिक रंग कहते हैं और ये मिलकर सफ़ेद बनता है। आँख के लिए सबसे अच्छा कहेगा, आँख के लिए सबसे आरामदायक कौन सा रंग है? तो ये हो जाएगा पीला। और जिसका कहेगा जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका आवृत्ति क्या होता है? तो कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका आवृत्ति कम होता है। आगे देखेंगे, आकाश का रंग नीला किस कारण प्रतीत होता है? आकाश के रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन कारण। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। रात में रात में ध्वनि तेज सुनाई देती है इसका कारण होता है अपवर्तन। और स्टेथोस्कोप किस पे कार्य करता है? स्टेथोस्कोप कार्य करता है ध्वनि के परावर्तन पे। पेरिस्कोप एक आता है क्वेश्चन कि पेरिस्कोप किस पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है प्रकाश के परावर्तन पे। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है अनंत होता है। और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है। 7 नंबर हो जाएगा, वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो वाहन में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं और हेयर मिरर के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे 8 नंबर हो जाएगा, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन, परावर्तन और पूर्व आंतरिक परिवर्तन सभी मिलकर। जो इंद्रधनुष बनता है ये सूर्य के विपरीत बनता है और इसी कारण दोपहर में जो इंद्रधनुष दिखाई नहीं देता है। प्राथमिक या मूल रंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि नीला हरा लाल मिलकर क्या बनता है? प्राथमिक रंग बनता है। सबसे कम किस रंग का प्रकीर्णन होता है? सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो लाल का। आगे देखेंगे, जो टीवी में रंग दिखाई देता है वो प्राथमिक रंग ही होता है। आगे देखेंगे 10 नंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। और पहला अंतरिक्ष यात्री के कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, जो कि 1961 में अंतरिक्ष में गए थे और ये रूस के थे। और 1963 में ये प्रथम महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि अंतरिक्ष में गई थी और ये भी रूस की थी। पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। 11 नंबर हो जाएगा, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। और समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। दर्पण को कोई भी दर्पण को कलर किसके द्वारा किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। आगे देखेंगे 12 नंबर हो जाएगा, किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है और इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हो जाएगा हरा
और आँख के लिए आरामदायक रंग होता है पीला। और सबसे कहेगा कम अपवर्तनांक किसका होता है तो लाल का। अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैगनी का। वही तरंग दैर्घ्य कहेगा तो लाल का अधिक हो जाएगा और बैगनी के कम हो जाएगा। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे। और इसका खोज किसने किया था तो नरेंद्र कापानी ने। आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है इसका कारण हो जाएगा परिकिरण। साबुन के बुलबुला रंगीन दिखाई देता है इसका कारण हो जाएगा व्यक्तिकरण। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा वाहनों की हेडलाइटों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का। और साइड मिरर में कहेगा तो उत्तल दर्पण का। 15 नंबर हो जाएगा इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है तो इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है हरा होता है। और बैगनी का परिकिरण जो है ये सबसे अधिक होता है और लाल का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। विक्षेपण कहेगा किस कलर के सबसे अधिक होता है तो लाल के। और परिकिरण किस कलर के सबसे अधिक होता है तो बैगनी के। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और जो शनि ग्रह है इसकी वलय की संख्या भी 7 होता है। सोडियम के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेगा तो 10 होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर है सूखा बालू चमकीला जबकि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है इसका कारण क्या है तो इसका कारण हो जाएगा परावर्तन। और तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ये बनता है अनंत। और समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है ये भी अनंत होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। श्वेत जो प्रकाश है ये 7 रंग के मेलों से बनता है। और इसे किसके द्वारा अलग किया जाता है तो प्रिज्म के द्वारा। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं तो ये कहते हैं वर्ण विक्षेपण। 21 नंबर हो जाएगा दर्पण में कलई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। दर्पण में कलई के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं फोटोग्राफी में। आगे देख लेंगे 22 नंबर है सोडियम कार्बोनेट क्या है तो ये धोने वाला सोडा है। 22 नंबर हो जाएगा टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग किया जाता है तो टेलीविज़न में प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्राथमिक रंग में हो जाएगा नीला हरा और लाल। 23 नंबर हो जाएगा टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। टेलीविज़न के आविष्कार किए थे जेएल बेयर्ड ने। और रेडियो के आविष्कार किसने किया था तो मार्कोनी किए थे। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किए थे जेड जॉनसन ने। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था तो गैलीलियो ने। आगे देख लेंगे 24 नंबर हो जाएगा उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है इसमें से सभी सीधा आभासी और वस्तु से छोटा। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। जब प्रकाश के जो किरण है विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा सोडियम परावर्तक लैंप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। 27 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा प्रतीत होता है तो आकाश प्रतीत होता है नीला। और ये किसके कारण होता है तो परिकिरण के कारण। और अंतरिक्ष में जो व्यक्ति होते हैं उनको आकाश कैसा दिखाई देता है तो काला दिखाई देता है। 28 नंबर हो जाएगा प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश जो तरंग है ये अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि तरंग है ये अनुदैर्ध्य होता है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ होता है क्योंकि इसका ध्रुवण होता है। पराश्रव्य जो तरंग है ये कुत्ता बिल्ली ये सभी सुन सकते हैं। हम लोग कौन सा तरंग सुनते हैं तो श्रव्य तरंग। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसकी चाल क्या होती है तो इसकी चाल जो होती है घट जाती है। जब प्रकाश वायु से कांच में पहुंचता है तो इसको चाल घट जाता है। ये क्या होता है तो विरल से संघन माध्यम में पहुंचता है। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है तो इसका कारण है प्रकाश के व्यक्तीकरण। और जो साबुन के बुलबुला के दाब होता है वायुमंडल के दाब से अधिक होता है। 31 नंबर हो जाएगा
ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो नरेंद्र कंपानी को। सैमुअल कोहेन ने हाइड्रोजन बम के आविष्कार किए थे। टीएच महिमा कहेगा, टीएच मेनन ये लेजर के आविष्कार किए थे। आगे देखेंगे 32 नंबर हो जाएगा, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्रकाश के परिवर्तन पर कौन कार्य करता है? तो दर्पण। और हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाश के परिकिरण के कारण जो आकाश नीला दिखाई देता है, इसका कारण हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है एक्टियोमीटर से। तरल की सैन्यता मापते हैं विस्कोमीटर से, और ऊंचे ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। आगे देख लेंगे 34 नंबर है, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, तो ये होता है उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कहेगा कौन सा है? तो ये हो जाएगा समतल दर्पण। और डॉक्टर नाक, कान, आँख के जांच के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। टेस्ट पेपर के अगला भाग के पहला क्वेश्चन देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने के लिए ये उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। और डॉक्टर नाक, कान जांच करने के लिए अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं आईना में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन के आविष्कार किए थे हेंस लेप्रेसी, और वही टेलीस्कोप के खोज किसने किया था? तो गैलीलियो किए थे। दूरबीन का आविष्कार किए थे हेंस लेप्रेसी, और वही दूरबीन के कह देगा तो गैलीलियो किए थे। प्रिंटिंग प्रेस के खोज किसने किया था? तो गुटेनबर्ग किए थे। इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार किसने किया था? तो एडिसन किए थे। आगे देख लेंगे, कैमरा का कौन सा भाग आँख की रेटिना की भांति कार्य करता है? तो कैमरा का जो फिल्म है ये आँख के रेटिना के भांति कार्य करता है, कैमरे में फिल्म। और वही कहेगा कि मानव का नेत्र किसके तरह कार्य करता है? तो मानव का जो नेत्र है ये उत्तल लेंस के तरह कार्य करता है। आइरिस या परितारिका कार्य करता है, तो आँख में ये जाने वाली जो किरण होता है, प्रकाश के किरण, उसको नियंत्रण करता है। 4 नंबर हो जाएगा, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? धूप के चश्मे की जो क्षमता होता है 0 डायोप्टर होता है। और धूप के चश्मा किस कांच से बनाया जाता है? तो क्रूक्स कांच से। 5 नंबर है, कैमरा में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभिन्दुकता इसे दूर करने के लिए वर्तुलाकार या बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर हो जाएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ये होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी कहेगा तो अनंत होता है। हाइपरमेट्रोपिया का तात्पर्य क्या है? तो ये हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, और निकट के दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। जरा दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है द्विफोकल लेंस के द्वारा। और वर्धनता रोग ये आनुवंशिक रोग है जिसमें लाल और हरा रंग में कलर पता नहीं चल पाता है। आगे देखेंगे 9 नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये ऊर्जा की इकाई है, जूल भी ऊर्जा की इकाई है। विभवांतर की इकाई क्या हो जाएगा? तो ये विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम्ब। 10 नंबर क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीस्कोप के आविष्कार किए थे गैलीलियो ने। और वही कहेगा कि रेडियो के आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी। और गति के नियम दिए थे न्यूटन। और टेलीविजन के आविष्कार किए थे जे.एल. बेयर्ड ने। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किए थे नोलन रूस्का। और केवल सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार कहेगा तो जेड जॉनसन किए थे। लीमेनहॉक ने जीवाणु की खोज किए थे 1676 में। और वही कहेगा टीबी के टीका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच किए थे।
और दीर्घ रेडियो तरंग के खोज किसने किया था? तो मार्कोनी किए थे। और सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस के। मानव आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब बनता है तो ये वास्तविक तथा उल्टा। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार जेड जॉनसन किए थे और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहेगा तो नोलर रुस्का किए थे। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और आभासी बनता है। आगे देख लेंगे 13 नंबर हो जाएगा। पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति कार्य करता है? पानी में जो हवा का बुलबुला है ये अवतल लेंस के भांति कार्य करता है लेकिन दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। एक बार और पढ़ते हैं। पानी में जो हवा का बुलबुला है ये किसके भांति कहेगा कार्य करता है? तो अवतल लेंस के भांति कार्य करता है और दिखाई देता है उत्तल लेंस के भांति। किसी धातु के प्रतिरोधकता गर्म करने पर क्या होगा? तो बढ़ेगा। किसी धातु के प्रतिरोधकता गर्म करने पर बढ़ता है और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 14 नंबर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये हो जाएगा डायऑप्टर। प्रदीप्त की मात्रक कहेगा तो लक्स हो जाएगा। कार्य के सीजीएस मात्रक होता है और कार्य के सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा? तो अर्घ हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक कहेगा तो अमीटर होता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष। वर्धनता में क्या होता है? तो लाल और हरा रंग में आपको पहचान नहीं हो पाएगा। जरा दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए द्विफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे 16 नंबर हो जाएगा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आइरिस या परितारिका। रेटिना पर मानव आंख में प्रतिबिंब बनता है और आंख के किस भाग को दान करते हैं? तो कॉर्निया को। 17 नंबर हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया का। और मोतियाबिंद में क्या होता है? तो आंख के जो लेंस है उसे चेंज किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट कहेगा तो महो हो जाएगा और प्रतिरोध का एसआई मात्रक कहेगा तो ओम हो जाएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन और आर्गन। 20 नंबर हो जाएगा। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ये हो जाएगा प्रतिरोधकता का। विद्युत प्रवाह की दर किससे मापते हैं? तो अमीटर से। विद्युत चालकता का मात्रक कहेगा तो महो हो जाएगा और प्रतिरोध के एसआई मात्रक कहेगा तो प्रतिरोध को हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम और फैराडे कहेगा किसका एसआई मात्रक है? तो धारिता के है। विद्युत चालकता का हो जाएगा महो। 22 नंबर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे एडिसन ने। विद्युत बल्ब के आविष्कार किया था एडिसन ने। नाभिक के खोज किए थे रदरफोर्ड। परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो जॉन डाल्टन। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे किए थे 1628 में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता कहेगा तो ऋणात्मक होता है। आगे देखेंगे 24 नंबर हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो द्विफोकल लेंस का। और अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में और उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूर दृष्टि दोष में। अभिमुखता दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। 25 नंबर हो जाएगा। फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? तो ये मिश्रण होता है सीसा एवं टीन के। और फ्यूज तार का जो गलनांक होता है निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक निम्न होता है। आगे देखेंगे 26 नंबर हो जाएगा। विद्युत फ्यूज का गलनांक होता है तो निम्न होता है और उच्च होता है प्रतिरोध। और विद्युत फ्यूज ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। आगे देखेंगे 27 नंबर हो जाएगा। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? तो मापी जाती है मीटर से। और टेकोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुयान की चाल। विभवांतर मापते हैं वोल्ट मीटर से। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का संकेत होता है W। और भारत में कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान के देगाना में सर्वाधिक टंगस्टन पाया जाता है और इससे विद्युत का फिलामेंट बना होता है। टंगस्टन से विद्युत का जो फिलामेंट होता है टंगस्टन का ही बना होता है।
विद्युत धारिता का एसआई मात्रक कहेगा तो फैराडे हो जाएगा। ज्योति फ्लक्स के एसआई मात्रक लीमेन होता है और ज्योति तीव्रता के एसआई मात्रक कहेगा तो कैंडेला हो जाएगा। 30 नंबर है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कौन कार्य नहीं करता है? तो इसमें जो मोमबत्ती है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर भी, माइक्रोफोन भी। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ट्रांसफार्मर कहेगा तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है, और माइक्रोफोन कहेगा तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? जो न्यूट्रल तार होता है उसका रंग होता है काला, और शंट जो है ये कम प्रतिरोध वाला तार होता है। शंट क्या होता है? तो शंट एक कम प्रतिरोध वाला तार होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम कहेगा किसका मिश्रण है? तो निकेल और क्रोमियम का मिश्रण हो जाएगा नाइक्रोम। 1 कूलम आवेश बराबर कहेगा कितना होता है? 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आगे देख लेंगे 33 नंबर हो जाएगा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कहेगा तो शून्य होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये एम्पियर होता है, और धारिता का एसआई मात्रक कहेगा तो फैराडे होता है। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। और फैराडे के नियम किस पे कार्य करता है? तो विद्युत के अपघटन पे। फैराडे का जो नियम है ये विद्युत के अपघटन पर कार्य करता है। 36 नंबर हो जाएगा, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। धरती पर यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कहेगा तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। आगे देख लेंगे, वर्धांता रोग में व्यक्ति किस रंग में विभेद नहीं कर पाता है? तो लाल और हरा में, और ये एक प्रकार का अनुवांशिकी रोग है। 38 नंबर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का चश्मे का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का, और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस का अपसारी लेंस कहते हैं। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति किस लेंस का चश्मे का प्रयोग करता है? तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा उसको अवतल लेंस दिया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? तो ये इसमें जो प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में आपको जो वस्तु दिखाई देगा निकट की दिखाई देगा, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देगा, यानी कि जौन सा रोग होगा वही दिखाई देगा। निकट होगा तो निकट की दिखाई देगा, और इसमें क्या होता है? तो इसमें निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस क्या होता है? तो मोटा हो जाता है। इसी कारण जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो अगर सब्सक्राइब कर दें। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे शुभा स्टडी